So, hey everyone, this is Vikas. Today I am here to tell you how can you increase your studying hours. So, बहुत से लोगों की कमेंट आ रही थी कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं जिससे वो ओवरकम ही नहीं कर पा रहे। अक्सर ऐसा होता है, मैं अपनी बात करता हूँ। जब मैं जेई मेंस की तैयारी कर रहा था, मतलब आईटी के लिए पढ़ रहा था, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। मैं पढ़ना चाहता था, मेरा एम था कि पेपर क्रैक करूं और अच्छी रैंक पाऊं, मेरा एम ये था। लेकिन अक्सर क्या होता था, मैं पढ़ने बैठता था, थोड़ी देर पढ़ता था, स्टार्टिंग में एनर्जी होती थी, इंटेंसिटी होती थी, तो थोड़ा कंट्रोल करता था, उसके बाद मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगता था। अब ये डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है टीवी देखना, ये डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, या हो सकता है मोबाइल चलाना, या हो सकता है किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना। मतलब डिस्ट्रैक्शन हर वो चीज़ है जो आप कर रहे हो एक्सेप्ट योर स्टडिंग। मतलब पढ़ाई को छोड़ के हर वो दूसरी चीज़ जो आप कर रहे हो वो आपका डिस्ट्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, आप बैठ के पढ़ रहे हो ना, और आपके पास कोई और काम आ गया, बेशक वो कितना भी जरूरी क्यों ना हो, इट डज नॉट मैटर्स। हो सकता है कि कहीं बाहर जाना हो, शॉप से कुछ लाना हो, या हो सकता है दोस्त का फ्रेंड की कॉल आ गई। ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, ये तुम्हें लग रहा है, इस वक्त लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जरा याद करो, अगर फ्यूचर में यू आर नॉट सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, तो बाद में आप किसे दोष दोगे? इन्हीं इन्हीं एक्टिविटी को दोष दोगे ना, कि काश मैंने पढ़ लिया होता तो, या फिर इन फालतू एक्टिविटी को जिन्हें मैं एक एक वक्त के लिए काफ़ी वो समझ आता, इंपॉर्टेंस दे रहा था, वो इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं लाइफ में। अगर मैं उन्हें करता भी नहीं तब भी काम चल जाता ना। मेरी जगह अगर कोई और मार्केट चला जाता, अगर एक दिन दोस्त को मना कर देता, या और भी ऐसी चीज़ें अगर आप नहीं करते तो भी तो काम चल जाएगा ना। लेकिन आप पढ़ाई नहीं करोगे तो एट द एंड आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो ध्यान से सोचो यार, जिसे तुम अभी इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, क्या वो सच में ही इंपॉर्टेंट है, या बस वो 2-3 मिनट का प्लेजर ही दे रही है, जैसे कि वीडियो गेम। ये बस दिखावा है, ये मतलब एक ऐसा छलावा है ना आपके साथ, जो आपको अभी तो लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियल में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 2 पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं है। अब यही रीजन है कि बहुत से लोग डिस्ट्रैक्शन में फंस रहे हैं, क्योंकि उन्हें बस 2 मिनट का जो खुशी मिल रही होती है, उनका सारा का सारा जो फोकस होता है ना, उसी के ऊपर सेंटर्ड हो जाता है, और फिर ना चाहते हुए भी वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं। और बाद में जब वो निकलने की कोशिश करते हैं, तो मतलब उनकी विल पावर, एक तरह से अगर मैं बोलना चाहूँ ना, कि जो उनका माइंड पे इफेक्ट होता है उस चीज़ का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, और फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बेसिकली ये डिस्ट्रैक्शन, अब डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आप जो चीज़ कर सकते हैं, या जो चीज़ मैंने की वो आपको करनी चाहिए, मैं वो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहली बात, हर एक चीज़ जिसे आप अभी प्लेजर समझ रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज यू आर थिंकिंग दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एट राइट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, ये आपको अपने माइंड में डालना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूँ हाउ यू विल डू दिस इज द सिंपली मेथड बाय रिपीटिंग अ सेंटेंस इन योर माइंड, दैट आई डू। मेरे साथ ऐसा होता था, मैं पढ़ता था, फिर कहीं और चला जाता हूँ, मोबाइल चला लेता हूँ, गेम खेलने लगता, तो कहीं दोस्त के यहाँ चला गया, वो अभी मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है, मेरे को लग रहा है कि अगर मैं ये करूँगा, दोस्त के यहाँ नहीं गया, या फैमिली में किसी ने मेरे को काम दिया, मना कर दूंगा तो उन्हें बुरा लगेगा। लेकिन ध्यान से सोचो, अच्छे से सोचो, अगर तुम सक्सेस नहीं पाओगे तो यही लोग तुम्हें कला के ताने मारेंगे, यही लोग बोलेंगे भाई क्यों नहीं किया तुम्हें, तब क्या तो कहोगे रीजन? ये कहोगे कि आप आके मेरे को ट्रेवल कर रहे थे, आपने मेरे को कोई और काम कर दे दिया, आपने मेरे को पढ़ने ही नहीं दिया। वो सब कहेंगे बहाने बना रहे हो, तुम बहाने बना रहे हो। नो वन विल गोना टू बिलीव ऑन यू, तुम्हें ही दोषी ठहराया जाएगा। तो पहली बात अपने माइंड में डालो, वाई रिपीटिंग, कि हर एक वो चीज जो तुम अपने स्टडी के अलावा कर रहे हो वो सब डिस्ट्रैक्शन है। एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इज डिस्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे जो चीज कर सकते हो आप, वो चीज ये कर सकते हो कि अगर कोई चीज करनी भी है ना, तो उसे लास्ट ऑफ द डे में डाल दो। लास्ट ऑफ द डे में मतलब स्टार्टिंग ऑफ द डे तो मैं बस पढ़ने ही वाला हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। अगर अभी अभी मेरा दिन शुरू हुआ है ना, तो ये मेरा दिन स्टार्टिंग में जो मैं सारा समय देने वाला हूँ वो समय मैं पढ़ाई को दूंगा। कोई और चीज करना तो दूर, उसके बारे में सोचूंगा नहीं। अब आपने सुबह उठे, पढ़ना स्टार्ट किया, हर चीज भूल के सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ रहे हो, आपके मन में आया कि मैं अभी मोबाइल चला लेता हूं, तो तुरंत बोलो, फौरन बोलो
इस वक्त जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो क्या है, पढ़ाई है। और रही मोबाइल चलाने की बात, मैं चलाऊंगा, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कर चलाऊंगा जब मेरा ये वाला काम खत्म हो जाएगा जो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है इन रियलिटी। तो ऐसा बोलना पड़ेगा।